सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, ये वो चैप्टर है जो आपने ऑलरेडी क्लास 9th में पढ़ा हुआ है। ठीक है। इसको हम लोग मैथ्स की आम भाषा में बोलते हैं मेंसुरेशन। ठीक है। स्टडी अबाउट एरिया एंड सरफेसेस, दिस इज कॉल्ड मेंसुरेशन। है ना। मेंसुरेशन, मेंसुरेशन होता है एरिया के बारे में। आइए, आप क्लास 6 7 से पढ़ते आ रहे हो, पहले आप 2D पढ़ते हो। कभी भी कोई भी क्लोज्ड लूप होगा, है ना, इट विल स्टार्ट फ्रॉम ट्रायंगल, तो वो एक डेफिनेट शेप बन जाता है। डेफिनेट भी हो सकता है, इंडेफिनेट भी हो सकता है, बट हम डेफिनेट की बात करेंगे। तो 3 पॉइंट से पहला क्लोज्ड लूप हमें मिल जाता है। ट्रायंगल है, फिर क्वाड्रिलेटरल है, उसके बाद आपका सर्कल हो गया, ट्रेपेज, क्वाड्रिलेटरल के बहुत सारे फॉर्मेट हो गए, ट्रेपेजियम हो गया। ठीक है। तो इनका पेरीमीटर और इनका एरिया पहले हमने ये स्टडी किया 6 7 8 में। 9th में हम आ गए 3D पे। ठीक है। 9th में हमने क्या स्टडी किया भाई? 3D, वो एरियाज जो 3 डायमेंशन में है। ठीक है। क्यूबॉइड हो गया, सिलेंडर हो गया। ठीक है। उसके बाद आपका कोन हो गया, स्फीयर हो गया। क्या इतने ही होते हैं? नहीं, इतने और भी होते हैं। ठीक है। वो अभी पिरामिडल्स होते हैं जो आपको नहीं पढ़ाए जा रहे। आ, कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं, है ना, कुछ ऐसे स्टेट बोर्ड्स हैं जहाँ पे पिरामिडल वगैरह स्ट्रक्चर भी पढ़ाए जाते हैं। बट सीबीएसई में नहीं, सीबीएसई में यही है, क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन एंड स्फीयर। तो ये तो 9th में पढ़ लिया था। ठीक है। अब इनका सरफेस एरिया, इनका वॉल्यूम, यही तो पढ़ना था। तो 10th में क्या पढ़ेंगे? 10th में ऐसा क्या अलग होने वाला है? तो 10th में है कॉम्बिनेशन ऑफ शेप्स। 3D का ही, 3D का कॉम्बिनेशन। यानी अगर क्यूबॉइड और सिलेंडर का कॉम्बिनेशन हो, सिलेंडर कोन का कॉम्बिनेशन हो, कोन स्फीयर का कॉम्बिनेशन हो। कुछ पार्ट इसका 9th में पढ़ा हुआ है, बट इसका मेजर जो पार्ट है वो 10th में है। बहुत छोटा टॉपिक है। मैक्सिमम 1 क्लास 2 क्लास, उससे ज्यादा का टाइम इस पे लगाने का फायदा नहीं, क्योंकि सेम पैटर्न क्वेश्चन है। ठीक है। फॉर्मूले याद हो, इस पे क्वेश्चन इजी होते हैं। आप में से कोई ऐसा है जिसको ये टफ लगता है? पढ़ तो सबने रखा होगा, कितने लोगों ने पढ़ रखा है? पहले हैंड रेज करो, जिनको ये टॉपिक आता है, फॉर्मूले वगैरह आते हैं, है ना, जिनको वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इन सबके फॉर्मूले पता है। ओके, राइट। आई थिंक स्कूलों में भी हो रखा होगा ये। स्कूलों में तो सारा ही सिलेबस पूरा हो रखा होगा। ठीक है। तो ये आपका बेसिकली जो 9th का फंडामेंटल है वो आना चाहिए, बाकी वही चीज़ है जो 10th में आपको दोबारा पढ़नी है। ठीक है। तो चलो, सबसे पहले हम लोग फंडामेंटली देख लेते हैं। पहला हम देखते हैं क्यूबॉइड। ठीक है। क्यूबॉइड का मतलब होता है एक 3D का ऐसा शेप, राइट, जिसके डायमेंशंस अलग अलग हैं। डायमेंशन मतलब लेंथ, ब्रेड एंड हाइट। ये ए है, ये बी है, ये सी है। तो यहाँ पे हम दो चीजें फाइंड आउट करते हैं, और इसी का एक भाई है जिसको हम बोलते हैं क्यूब। तो क्यूब क्या बोलता है? क्यूब बोलता है कि यार, है तो ये क्यूबॉइड ही, बट इसके सारे डायमेंशन इक्वल है तो ये क्यूबॉइड ही, बट इसके सारे डायमेंशंस इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? LSA। LSA का मतलब होता है लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया मतलब ऊपर नीचे के, है ना, ये आपका ऊपर का एरिया हो गया, ये नीचे का एरिया हो गया। इसको छोड़ दो, इसको छोड़ के बाकी जो 4 वॉल है,
क्यूबॉइड तो आप जिस रूम में बैठे हो वहीं पे आजू बाजू देख के इसका इमेजिनेशन कर सकते हो। इसके जो चार वॉल हैं उनका एरिया जो है तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स BC प्लस AC, है ना। अब अगर इस केस में हम LSA देखेंगे तो क्या होगा यहाँ पे, भाई BCAC सबकी जगह A आ जाएगा, यही तो होगा। तो 2 टाइम्स A इंटू A प्लस A इंटू A, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स A² प्लस A², मतलब 2 टाइम्स 2A² मतलब 4A²। तो क्यूब का LSA कितना हो जाएगा, 4A² हो जाएगा, राइट। दूसरा आता है TSA, टोटल सरफेस एरिया। अच्छा, कभी भी फॉर्मूले को आपको रटना नहीं है, बात समझो, ठीक है। सर LSA ही पूछेगा या TSA ही पूछेगा, ठीक है, या इसी के रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। कैसे, मैं समझाता हूँ। TSA निकालना है मतलब ऊपर नीचे का जो हमने फ्लोर और छत को जो छोड़ा था उसे भी काउंट कर लो अब। तो क्या हो जाएगा, ये 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस C। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, TSA 2 टाइम्स A² प्लस A² प्लस A²। तो 2 इंटू 3A² मतलब 6A²। हाँ, तो अब वापस आते हैं उस पॉइंट पे। मैं आपको क्या बोल रहा था, मैं आपको ये बोल रहा था कि सर क्या हमेशा हमें क्वेश्चन में डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना है, TSA ही पता करना है, ठीक है, या CSA ही पता करना है ना। समझ रहे? नहीं, ऐसा नहीं। जैसे मान लो आपको बोला ओपन टिन बॉक्स या ओपन बॉक्स। बॉक्स ओपन है मतलब वन साइड से ओपन है ना, दोनों साइड से ओपन को फिर मतलब ही नहीं निकलेगा, कुछ करोगे क्या उसका, ठीक है। बॉक्स ओपन है मतलब वन साइड ही ओपन है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, खाली ऊपर का एरिया आप हटा दो, मतलब वहां पे आपको लॉजिक यूज करना पड़ेगा। बात समझ रहे हो? अगर बॉक्स ओपन है, आपको बोलता है ओपन बॉक्स, ओपन बॉक्स में क्या हो गया कि भाई नीचे तो पैक होना चाहिए। बॉक्स हमने बनाया है तो नीचे तो पैक, अदरवाइज रखेंगे क्या उसमें अगर दोनों साइड ओपन हो गया तो। नहीं, राइट। जैसे फिजिक्स में ना एक पढ़ते हैं जिससे हमारा फ्लूट होता है, फ्लूट जो बजाते हैं ना हम, बांसुरी या कोई भी ऐसा इंस्ट्रूमेंट जिसको हम फूक के बजाते हैं, उसके तो दो टाइप होते हैं, ओपन ऑर्गन पाइप, क्लोज्ड ऑर्गन पाइप। आप सपोज करो फ्लूट है, हम कई बार बच्चों को 11th पढ़ाते हैं तो बच्चे ऐसे ही जवाब देते हैं हमें, अच्छे अच्छे बच्चे हैं उनके अच्छे नंबर आ रहे हैं। सर ओपन ऑर्गन पाइप मतलब दोनों साइड से ओपन, क्लोज ऑर्गन पाइप मतलब दोनों साइड से क्लोज। अब दोनों साइड से क्लोज हो गया तो फूक के बजाएगा कैसे, फिर तो डंडा हो गया, मारने का काम आएगा खाली, बजाने के थोड़ी आएगा। तो क्लोज्ड मतलब एक साइड से ओपन, ओपन मतलब दोनों साइड से ओपन। वैसे ही यहाँ पे अगर ओपन बॉक्स बोलता है मतलब ऊपर का फेस ओपन है, नीचे तो क्लोज होगा। तो उस केस में जब आप सरफेस एरिया लोगे, ठीक है, उस केस में जब आप सरफेस एरिया लोगे तो ये ए भी एक ही बार आएगा, 2 बार नहीं आएगा, बाकी सब 2 बार आएगा, ठीक है। आर वी क्लियर, ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है? जल्दी से बताओ हैंड रेस करके। ये कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी समझाया समझ में आया सब? अगर समझ में आया तो बताओ, ओपन क्यूब, क्यूबॉइड नहीं क्यूब, ओपन क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, जल्दी से चैट पे बताओ। ओपन क्यूब का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 2 आंसर आए, दोनों सही है, बाकी लोग भी आंसर करो बेटा फटाफट। 3 आए, तीनों सही हैं। आई नीड मोर एंड मोर आंसर। मैं फिर से बोलूंगा, वही 4-5 लोगों के आंसर आते हैं, बाकी कोई आंसर नहीं करता, दैट इज वेरी वेरी बैड हैबिट। यू हैव टू आंसर। ये 5A² हो जाएगा ना, एक A², ये खाली एक बार आएगा, ये भी तो हमने बात करी, ए भी खाली एक बार आएगा, ठीक है। अब तीसरा आते हैं वॉल्यूम पे।
तो वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, है ना। तो ए इंटू बी इंटू सी, इस केस में वॉल्यूम क्या हो जाएगा। अब बताओ, अगर मैं आपसे पूछूं ओपन बॉक्स और क्लोज बॉक्स, इसके वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होगा। बॉक्स ओपन है, बॉक्स क्लोज है, इसके वॉल्यूम में क्या डिफरेंस होगा। दो आंसर आए जी, सही सही। सेम ही रहेगा ना, वॉल्यूम मतलब बीच का स्पेस। ये जो बीच का स्पेस है ये दिखा रहा है, ये ना बीच का स्पेस जो है, तो ये बीच का स्पेस तो सेम ही रहेगा, ये कहाँ चेंज हो रहा। चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा। राइट। ओके, चलो आगे चलते हैं। तो ये हमने क्यूब और क्यूबॉइड देखा। अगला कॉन्सेप्ट हमने देखा था सिलेंडर। ठीक है। ये आर है और ये एच है। देखो, अगर ये ना सेंटर लाइन से एग्जैक्टली सेंटर लाइन के दोनों तरफ रेडियस बराबर हो, ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बना हो, तो इसको हम लोग बोलेंगे राइट सर्कुलर सिलेंडर। राइट। आर यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर है और एच यहाँ पे हाइट ऑफ सिलेंडर। अब थोड़ा इमेजिन करो, मान लो इस जगह के अलोंग मैंने इस सिलेंडर को कट किया। ठीक है। एक पेपर को गोल करके आपने ऐसे रोल करके सिलेंडर बनाया और फिर उसको वापस ओपन कर दिया, तो वो पेपर आपका कैसा दिखेगा। वो आपका इस तरीके का रेक्टेंगल बन जाएगा। ये जो कर्व था ओपन हो गया। आप मुझे कोई बता सकता है इसकी लेंथ कितनी होगी, इसकी ब्रेड्थ कितनी होगी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा क्या हो रहा है। मतलब आपने एक पेपर से इमेजिन करो, पेपर को रोल करके सिलेंडर बनाया, कोई पेपर पेपर साथ में हो तो बना के देख लो, कॉपी को थोड़ा मोड़ करके देख लो। कॉपी अगर पास में, थोड़ा मोड़ के एग्जैक्ट सिलेंडर में थोड़ा सिलेंडर जैसा दिखने लगेगा, वैसा मोड़ लो और इसको ओपन करो। ओपन करोगे तो क्या दिख रहा है, रेक्टेंगल दिख रहा है। तो इस रेक्टेंगल का लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है। ब्रेड्थ हाइट के बराबर हो गया, बिल्कुल सही। ये एच के बराबर हो गया। लेंथ कितना हो गया। जो सर्कल का सरकमफरेंस है, नहीं डायमीटर नहीं, ये सरकमफरेंस हो जाएगा, डायमीटर नहीं होगा। डायमीटर तो सीधा सीधा है, आप खोलोगे तो सीधा सीधा थोड़ी होगा, वो पूरा सरफेस खुल जाएगा, पूरा सर्कल। ये जो पूरा सर्कल है ये खुल गया, तो ये सर्कल का सरकमफरेंस हो गया, ये हो गया 2 पाई आर के बराबर, है ना। यही तो आपका कर्व सरफेस एरिया होता है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया आपका। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया क्या हो गया, 2 पाई लेंथ इंटू ब्रेथ एच। तो ये सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया हो गया। सिंपल। अब आते हैं टीएस से, टोटल सरफेस एरिया। मैं लिख नहीं रहा हूँ, आप लिख लेना। सी एस ए मतलब कर्व सरफेस एरिया, टी एस ए मतलब टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं। टोटल सरफेस एरिया का मतलब क्या हुआ। टोटल सरफेस एरिया का मतलब हुआ कि भाई ये जो नीचे वाला सर्कल है और ये जो ऊपर वाला सर्कल है, इसको भी ऐड ऑन कर दो। ये एरिया हमने छोड़ रखा है ना, हमने तो खाली कर्व का एरिया लिया है। तो ये क्या हो गया, 2 पाई आर एस तो रहेगा ही, सी एस ए तो रहेगा ही, प्लस पाई आर स्क्वायर ऊपर का प्लस पाई आर स्क्वायर नीचे का। तो ये हो गया 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर। तो आप 2 पाई आर कॉमन निकाल लो, अंदर क्या बचेगा, आर प्लस एच। तो ये आपका आ गया टी एस। समझ में आ रहा है।
देखो ये वो पार्ट है मैथ्स का जिसमें ज़्यादा दिमाग लगना नहीं, थोड़ा सा इमेजिनेशन है बस, और बाकी फॉर्मूले आपको याद रहने चाहिए, फटाफट बनने वाले क्वेश्चन। थोड़ा इमेजिनेशन आपको करना है, 3D का इमेजिनेशन आपको अच्छा रखना है, क्या हो रहा है तो क्या हो रहा है। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं, फुल मार्क्स है, कंफ्यूजन का कोई चांस नहीं है यहाँ पे, कोई दूर दूर तक चांस नहीं है कि इस पे क्वेश्चन गलत हो जाए। छोटा टॉपिक है, 2 क्लास का तो टॉपिक ही है, 50 से 100 क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है, तो भी नहीं आ पा रहे, है ना। तो ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है। अब आते हैं वॉल्यूम पे। तो वॉल्यूम क्या हो जाता है भाई, सरफेस एरिया मतलब टॉप सरफेस एरिया इंटू हाइट, यही होता है वॉल्यूम। तो πr² H, ये मेरा वॉल्यूम हो गया। अब मान लो आपका सिलेंडर कुछ ऐसा हो, बेटा फॉर्मूले नोट करते जाना, एक साथ सारे आ जाएंगे, है ना। ये हो गया R1 R2 और H। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूले से ज्यादा जरूरी कॉमन सेंस का होना। ठीक है, फॉर्मूले से ज्यादा जरूरी है कॉमन सेंस का होना, एरिया का कॉन्सेप्ट समझना। राइट, भैया जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम सिर्फ सरफेस की बात करते हैं, बात समझे। जब हम एरिया की बात करते हैं तो हम सिर्फ सरफेस की बात करते हैं, हम अंदर के हॉलो स्पेसेस की बातें नहीं करते, वो तो वॉल्यूम में करते हैं। ठीक है, एरिया हमारा सिर्फ सरफेस का होता है। तो यहाँ पे देखो दो सरफेस कितने बन रहे हैं, एक टॉप का सरफेस तो बन ही रहा है ना, ये एक आपका अंदर का सरफेस, इनर सरफेस बनेगा, और एक बाहर का सरफेस बनेगा। अगर आपसे सी एस ए पूछे तो क्या हो जाएगा जी, 2πr2h प्लस 2πr1h। अब आप मेरे से देखो, ये फॉर्मूला हम क्यों नहीं पढ़ाते हैं, मैं आपको सिंपली बता रहा हूं। आप मेरे से ये पूछोगे कि सर यही फॉर्मूला लगाना है सीएससी का, ये डिपेंड्स ऑन क्वेश्चन कि एग्जैक्टली क्या चाहता है। अगर क्वेश्चन में पर्पस सिर्फ अंदर के सरफेस का होगा तो बाहर का मैं लूंगा नहीं। क्वेश्चन का पर्पस अगर बाहर के सरफेस का होगा तो मैं अंदर का नहीं लूंगा, और अगर दोनों का होगा तब देखेंगे। ठीक है, मान लो उसने पूछ लिया भैया कितना मटेरियल लगेगा ये बताओ, है ना, हमें लोहे से ऐसा बनाना है, राइट, हमें लोहे को प्रोसेस करके इस तरीके का शेप बनाना है, कितना लोहा हमें लगेगा। तो आपको टोटल निकालना पड़ेगा सरफेस, सारा सरफेस एरिया के बराबर ही तो लगेगा लोहा, है ना। हरी बात समझ, ठीक है, क्लियर है क्या। अब शीट से बना रहे हो तो सरफेस एरिया लेंगे, ठीक, मान लो मास पूछ रहा है तो वॉल्यूम लेंगे, मतलब क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। अब जैसे इसके वॉल्यूम की बात करें तो यार वॉल्यूम किस चीज का पूछ रहा है, मान लो अगर ये पूछता है कि भैया इसके अंदर में एयर कितनी है तो इनवर्ड वॉल्यूम चाहिए हमको सिलेंडर का। लेकिन अगर पूछता है कितने मटेरियल में सॉलिड है तो क्या हो जाएगा आपका, πr2² माइनस R1² इंटू एच। तो कभी भी जब ये इस टाइप के क्वेश्चन आए, ठीक है, हॉलो सिलेंडर के, इसको हम बोलते हैं हॉलो सिलेंडर, तो यहाँ पे फॉर्मूले याद करने से ज्यादा अच्छा होता है कि हम क्वेश्चन के पैटर्न को ध्यान रखें, भाई ऐसे पैटर्न पे ये निकालते हैं, ऐसे पैटर्न पे ये निकालते हैं, कभी गलती नहीं होगी। राइट, इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इन मेंसुरेशन इन सरफेस एरिया वॉल्यूम फॉर्मूला कैन डिसीव यू समटाइम, फॉर्मूला कभी कभी आपको धोखा दे जाएगा, कॉन्सेप्ट कभी नहीं देगा। क्लियर है क्या, जल्दी से फटाफट हैंड रेस करके बताओ बेटा, बात समझ में आ रही है। ओके, नेक्स्ट इज कोन। कोन को भी हम लोग बोलते हैं राइट सर्कुलर कोन।
अब ये रेडियस आर है, ये हाइट एच है, लेंथ हाइट एल। कौन में एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई क्या? रेडियस इज आर, वर्टिकल हाइट इज एच, एंड स्लैंट हाइट इज एल। करेक्ट। ये कौन में एक नई टर्मिनोलॉजी आ गई। अब देखो, अगर आप एच एल और आर के बीच में रिश्तेदारी ढूंढोगे, ठीक है, एच आर एल, तो यहाँ पाइथागोरस लग जाएगा। क्या हो जाएगा? एल स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, या लिख सकते हो एल इज इक्वल टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। क्लियर। अब देखो, इसमें सी एस ए क्या हो जाएगा? पाई आर एल। टी एस ए क्या हो जाएगा? पाई आर एल, और नीचे का एक ही सर्कल है हमारे पास, बेस, बस इसको ऐड कर दो। राइट। वॉल्यूम कितना हो जाएगा? ये सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 टाइम होता है। क्लियर है। अब एक और शेप आपका बच गया, जिसको हम बोलते हैं स्फीयर। स्फीयर, अब स्फीयर का सी एस ए टी एस ए नहीं होगा। स्फीयर तो एक कॉमन सरफेस है ना, अलग से कोई दो सरफेस तो है नहीं इसमें। तो इसमें खाली सी एस ए लिखो या टी एस ए लिखो, एक ही मतलब। ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, और इसका वॉल्यूम कितना होगा? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है। अब हम कर लेते हैं हेमी। राइट। अब हेमिस्फीयर के केस में क्या होगा? आधा स्फीयर, हेमिस्फीयर मतलब आधा स्फीयर। स्फीयर को बीच से काट दिया, किसी बॉल को बीच से काट दिया, तो एक दो सरफेस मिल गए, एक ये सरफेस और एक सी एस ए। ये रेडियस आर हो गया। ठीक है। तो इसका सी एस ए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, इसका टी एस ए हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर प्लस नीचे का 1 पाई आर स्क्वायर, और तो 3 पाई आर स्क्वायर। इसका वॉल्यूम हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बताओ। यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? फटाफट से इसको नोट करो बेटा, ये सारे फॉर्मूले हमारे आगे क्वेश्चंस में यूज होने वाले हैं। फटाफट से नोट करो। अब देखो, अगर मैं आपसे एक चीज पूछूं,
यार ये आपने कौन बनाया था? और आपने बोला इसका सी एस ए होता है पाई आर एल, है ना? इसका सी एस ए होता है पाई आर एल, याद है? कौन का? मेरा सवाल है क्यों? कौन का सी एस ए पाई आर एल क्यों होता है? क्या प्रूफ कर सकते हो आप? बताओ जल्दी से। चलो ये आपके लिए होमवर्क रहा, ठीक है? बिना गूगल यूट्यूब कुछ भी नहीं देखना, यू हैव टू चैलेंज योर सेल्फ। खुद से करके कल मुझे बताना है, कल की क्लास में, कि आपसे ये हुआ या नहीं। क्या आप सी एस ए पाई आर एल प्रूव कर पाए? और करना वही काम है, कट करके इसको देखना है कि कैसा टू डी शेप बनेगा, थोड़ा इमेजिन करना है। और उस टू डी शेप का एरिया निकालना है, वो पाई आर एल ही आएगा। जैसे हमने सिलेंडर में क्या किया था, कट के ओपन किया तो एक रेक्टेंगल बन गया, रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है कि नहीं? रेक्टेंगल का एरिया हमें पता है। सिंपल, राइट? तो इसे आप पता करोगे। ओके, चलो कुछ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन हम लोग शुरू कर रहे हैं। टू क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब जॉइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूब। कोशिश करो जितना फास्ट सॉल्व कर सकते हो। क्यूब है, क्यूब। है ना? ऐसा। ये पहले वाले का वॉल्यूम भी 68 सेंटीमीटर क्यूब है, ठीक है? दूसरे का। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है आपका? और ए क्यूब की वैल्यू कितनी है? 64। तो इसकी साइड ए हो गई, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, इसकी भी साइड ए हो गई, ये भी ए हो गया, ये भी ए हो गया, ठीक है? टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको, समझ रहे हो? तो क्या हो जाएगा? ए इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 64। तो क्यूब रूट ऑफ 64 हो गया 4, मतलब साइड 4 आ गई। अब देखो इन दोनों को मिला के ए की क्यूब बना लो। यही तो मतलब हुआ ना यार, क्यूबॉइड बन गया, मतलब क्यूब था पहले, क्यूबॉइड हो गया। सर ये 2a हो गया, ये ए हो गया, ये ए हो गया। अब इसका सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? टोटल सरफेस एरिया निकालना है, 2 टाइम्स ए इंटू ए, है ना? ये सरफेस और ये सरफेस दोनों कवर हो गए, ठीक है? 2a इंटू ए, 2a इंटू ए पीछे वाला और आगे वाला, ठीक है? प्लस 2a इंटू ए फ्रंट वाला और बैक वाला, हो गया खत्म। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर। ये टोटल हो गया 10a स्क्वायर। ये आपका सरफेस एरिया आ गया
क्यूबॉइड का। क्लियर है? बोलो। समझ में आ रही बात? बड़े आराम आराम से हमने किया, कोई हड़बड़ी नहीं दिखाई। भाई दो अलग अलग क्यूब थे, दोनों को जोड़ के एक क्यूब बनाया, उसको यही तो बोल रहा है, दोनों को साइड बाय साइड रख दिया तो एक क्यूब बन गया। अब देखो, ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछ सकता है, या तो बोलेगा दोनों को साइड बाय साइड रख दिया है, या बोलेगा दे आर मेल्टेड एंड कास्टेड इनटू अ सिंगल क्यूब। कभी भी कोई भी मेल्ट करके नया बना दिया जाए, है ना। यहाँ पे देखो साइड बाय साइड रखा है, बात समझने की कोशिश करना, ठीक है। यहाँ पे साइड बाय साइड रखा है, ठीक है। तो साइड बाय साइड रखने से क्या हो गया कि आपका दो क्यूब मिलके क्यूबॉइड बनाया, उसके इंडिविजुअल डायमेंशन चेंज नहीं हुआ। लेकिन हम मेल्ट करके दूसरा कुछ बनाते हैं तो उस केस का फंडामेंटल अलग होता है। उसमें क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ बोथ, मतलब वॉल्यूम बिफोर मेल्टिंग एंड वॉल्यूम आफ्टर कास्टिंग, दोनों सेम होगा, ठीक है। तो ये दोनों के फंडे में डिफरेंस हो जाता है, राइट। आर वी क्लियर सो फार? समझ में आ रही बातें? जल्दी बताओ, फटाफट से हैंड रेस करो। राइट, क्लियर है, हम समझ में आ रही बातें। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कुछ एनसीईआरटी से लिए गए हैं अभी। धीरे धीरे हम थोड़ा सा लेवल जैसे हमेशा बढ़ाते हैं बढ़ाएंगे। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे साफ साफ देख लो, आपको बोल ही रहा है फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। मैंने बोला था ना, क्वेश्चन को पहले पढ़ लेना, क्या जानना चाहता है वो आपसे। रटी रटाई चीजें हम नहीं लगाएंगे। राइट। डायग्राम ऐसा क्वेश्चन में नहीं है, बट मैंने आपको दे दिया है, ठीक है, ताकि अभी आपको शुरुआत में ज्यादा तकलीफ ना हो। अब डायग्राम देखो, अब बताओ, सारी चीजें आपको पता ही है, ठीक है। सारा डायमेंशन आपको पता है, सारी चीजें आपको पता है, तो ज्यादा इसमें टेंशन है ना। पाई की वैल्यू 22/7 लेना कैलकुलेशन के लिए, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाता है, और कुछ नहीं। करके बताओ कितना होगा, फटाफट से। चेक करो। ओके, एक आंसर आ गया, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बाकी लोग भी बताओ आंसर फटाफट। आंसर बताओगे तभी मजा आएगा बेटा, नहीं तो मजा नहीं आएगा, है ना। और मजा नहीं आएगा
तो मजा नहीं आएगा। राइट। ये बहुत ही सिंपल है। देखो, दो चीजें यहाँ पे, आपको निकालना क्या है, सी एस ए, तो क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, यही होगा ना जी। अब सी एस ए ऑफ सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एच, और हेमिस्फीयर का क्या होता है, सी एस ए 2 पाई आर स्क्वायर। राइट। अब 2 पाई आर प्लस एच, यही हो जाएगा ना, 2 पाई आर प्लस एच, 2 × 22/7। रेडियस यहाँ से देख लो, डायमीटर 14 का है तो रेडियस 7। आर, आर प्लस एच, ये टोटल हाइट आपको दे ही रहा है 13। ठीक है। राइट। नहीं होगा। जल्दी बोलो। तो ये 7 से 7 कैंसिल, 2 × 22 × 13, तो ये हो गया 11 × 26 × 52। 2 5 2 7 5 5 7 8 9 10। बहुत सिंपल क्वेश्चन। राइट। क्लियर है। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी, है ना। कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई परेशानी नहीं। क्लियर।